नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। माइक्रोसॉफ्ट का सर्वर डाउन हो गया है, जिससे कई सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर, एयरलाइंस के विमान उड़ान नहीं भर पा रहे हैं, ना टिकट बुक हो रही है, ना टेक ऑफ हो रहा है। एक बड़ी समस्या, सर्वर में परेशानी से सीधा असर पड़ा है उड़ानों पर। टिकट बुकिंग में दिक्कतें आ रही हैं, उड़ानें फिलहाल बंद हो गई हैं। माइक्रोसॉफ्ट सर्वर में दिक्कत आने से हवाई सेवा प्रभावित हुई है। बड़ी खबर देखिए, आपको बताया जा रहा है सर्वर में दिक्कत आने से यात्रियों को परेशानी हो रही है। सर्वर में दिक्कत आने से ना टेक ऑफ हो रहा है, ना टिकट बुक हो रहा है, और सबसे अहम चीज, जो लोग इमरजेंसी में जा रहे थे उन पर सबसे ज्यादा असर पड़ रहा है, क्योंकि समस्या की वजह से अब वो लोग सीधे तौर पर प्रभावित हो रहे हैं, वो जा नहीं पाएंगे। तो बड़ी खबर देखिए, तकनीकी खामियों का असर जो है वो सामने आने लगा है। टिकट बुकिंग में भी परेशानी आ रही है। माइक्रोसॉफ्ट सर्वर डाउन होने से बड़ा असर देखिए एयरलाइंस पर पड़ा है। दुनिया भर में एयरलाइन सीधे तौर पर प्रभावित हुई है। टेक्निकल फॉल्ट इसके पीछे बताया जा रहा है, कोई टेक्निकल फॉल्ट आया है जिस वजह से हमारे साथ हमारे सहयोगी आनंद जुड़ गए हैं। आनंद, देखिए एक बड़ा प्रभाव पड़ा है माइक्रोसॉफ्ट सर्वर डाउन होने से। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। जैसे ही सर्वर डाउन हुआ उसके बाद से कई सेवा ऐसी हैं जो प्रभावित चल रही हैं, जिसमें से टिकट लेने से लेकर उड़ान भरने तक के कई जो चीज़ सॉफ्टवेयर से अपडेट होती थी या कहीं चलाई जाती थी वो पूरी तरह से ठप हो चुकी हैं। और कई ये जो समस्या है देशों में देखी जा रही है। दरअसल जो समस्या सामने आके और अभी तक टेक्निकल ग्लिच मान रहे हैं, और जो सर्वर्स के तमाम आईटी टेक्नीशियन होते हैं उसको लेकर जांच कर रहे हैं। दरअसल इसको लेकर कई पैमाने पर जांच की जा रही है। क्या ये टेक्निकल इशू था या वायरस अटैक था या किस देश से कराया गया था, तमाम चीज़ों को लेकर अभी जाँच पड़ताल चल रही है। लेकिन टेक्नीशियन इसको लेकर जल्द से जल्द काम करना चाहते हैं, क्योंकि जल्द से जैसे समस्या सॉर्ट आउट होगी या कहीं सॉल्व होगी उसके बाद से ही प्लेन उड़ान भर पाएंगे, टिकटिंग अप्रूवल दे पाएंगे, जिससे टिकट हो पाएंगे। तो कई ऐसी समस्या है जो अभी तक जो बताया जा रहा है टेक्निकल ग्लिच के चलते हो रही, लेकिन उसको जांच का दायरा जो है वो बढ़ रहा है, क्योंकि टेक्निकल ग्लिच के साथ हुआ या वायरस अटैक हुआ है, क्या कारण है जो इतने बड़ा सर्वर जो कि सुरक्षित के कई पैमाने रखे जाते हैं, क्योंकि ये जब तमाम सर्वर्स होते हैं इनको फुल्ली प्रूफ रखा जाता है, कहीं किसी भी प्रकार से अटैक ना हो सके, वायरस अटैक ना कर सके, कोई दुश्मन देश उस पर अटैक ना कर सके, उसको लेकर अगर जब किसी जगह पर किसी इमरजेंसी सिचुएशन में जा रहे थे, अब उनके पास फिलहाल के लिए तो कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि ट्रेन से अगर ट्रैवल करते हैं तो लंबा वक्त लग सकता है। जी, अगर एरोप्लेन की आप बात की है तो कई देशों से बाहर तक एरोप्लेन जाते हैं, कई अपने देशों के अंदर भी जाते हैं। तो अभी जो इमरजेंसी सिचुएशन में अपनी चीज़ें बदल के कहीं जाना चाह रहे थे उनके लिए बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई, क्योंकि जो सर्वर डाउन हो चुके हैं उसके चलते वो फ्लाइट्स उड़ नहीं पा रही, टिकट नहीं हो पा रहे हैं। तो कई प्रकार की समस्या एक साथ झेलना पड़ा, जिसके चलते जो इमरजेंसी में है वो अभी उसी स्थान पर फंसे हुए हैं जब तक ये पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाता। और जो हमारे सोर्सेज कह रहे हैं कि इसको ठीक होने में अभी 4 से 5 घंटे के लगभग समय लग जाएगा, जिसको लेकर लगातार कोशिश की जा रही है माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से कि जल्द से जल्द इसको शुरुआत की जा सके। जल्द ही तमाम टेक्नीशियन की डिप्लॉयमेंट कर दी गई है। लगातार वो जाँच कर रहे हैं कि टेक्निकल ग्लिच कैसे आया, क्या रीज़न रहा या कोई और कारण है इसके पीछे। तो जाँच का दौर अभी जारी है और कार्य लगातार किए जा रहे हैं कि जल्द से जल्द इसको ठीक किया जा सके। लेकिन आनंद, इसमें सवाल ये भी है कि कुल 147 ऐसे विमानें बताई जा रही हैं जो कि बुरी तरीके से प्रभावित हो गई हैं। ऐसे में उन लोगों के लिए जिम्मेदारी किसकी बनती है, किसकी जवाबदेही? क्योंकि एडवाइजरी महज जारी कर देने से क्या ये मामला शांत हो जाता है? जी बिल्कुल नहीं। अगर इस मामले की आप देखें तो आपने खुद बताया कि पैमाना इसका बहुत बड़ा, कई देशों तक में ये समस्या सामने आ रही है। तो जो भी वो व्यक्ति थे जो इमरजेंसी सिचुएशन में फंसे हुए हैं, अब उनके लिए दिक्कत ये सामना ये करना पड़ रहा है कि ना वो प्लेन चेंज कर पा रहे हैं, ना वो स्टेशन से उड़ान भर पाएंगे, और हर जगह ट्रेन से जाना ये संभव नहीं है। तो कहीं ना कहीं इसकी जिम्मेदारी किसी की तय होनी चाहिए। सॉफ्टवेयर है जो कंपनी लगातार दावे कर रही थी कि फुल्ली प्रूफ है, कोई भी टेक्निकल ग्लिच या एरर नहीं आएगा। क्या ये टेक्निकल ग्लिच है या नहीं है, या किसी वायरस का अटैक है, तमाम चीज़ों को लेकर लगातार जांच पड़ताल की जा रही है। लेकिन जो स्थिति इस वक्त है वो कई देशों में इसको लेकर परेशानियां सामने आ रही हैं, टिकट नहीं हो पा रहे हैं, प्लेन टेक ऑफ नहीं कर पा रहे हैं, कई ऐसी परेशानियां हैं जिसके चलते तमाम यात्रियों को रूबरू होना पड़ रहा है। ठीक है, लेकिन आनंद, सवाल इसमें यह भी कि भारत में जहां एक और विमानों की संख्या अगर आप देखें तो
फिर भी एक हद तक, एक सीमा तक में अभी प्रभावित हुई हैं। लेकिन सबसे ज्यादा अगर अमेरिका में विमानें प्रभावित हुई हैं, सर्वर डाउन का हवाला दिया जा रहा है। लेकिन क्या इसे हम कह सकते हैं कि साइबर अटैक भी हो सकता है, क्योंकि इससे कई वेबसाइट्स पर भी खासा असर पड़ रहा है? देखिए, अगर आप सर्वर डाउन की जो माइक्रोसॉफ्ट इसका कारण बता रही तो उसके लिए भी जिम्मेदार वो एजेंसी खुद होगी, क्योंकि सर्वर डाउन हो सकता है कि यूजर्स ज़्यादा आ चुके, तो उसको लेकर प्रिपरेशन माइक्रोसॉफ्ट को खुद करनी चाहिए थी। लेकिन अगर जो टेक्निकल ग्लिच है उसको लेकर जांच पड़ताल कर रही, क्या ये साइबर अटैक है उसको लेकर जांच पड़ताल की जा रही, जो बातें सामने निकल के आ रही है उसको कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द इस समस्या को सॉर्ट आउट किया जा सके, जिससे तमाम सिचुएशंस नॉर्मल हो सके। लेकिन अभी जो यथावत स्थिति ये है कि कई देश के अलग अलग जगहों पर लोग फंसे हुए हैं, टिकट नहीं ले पा रहे हैं, एरोप्लेन नहीं उड़ पा रहा है, उसको लेकर तमाम चीज़ें की जा रही हैं। लेकिन अभी उस समस्या को सॉर्ट आउट होने में कुछ समय लग सकता है, जिसमें जो इमरजेंसी हालात में लोग फंसे हुए हैं उनको अभी तो कुछ लेकर पैमाने बदलने पड़ेंगे या कहीं ट्रेन से जाना पड़ेगा, वो लेकर देखने वाली बात होती क्या कितनी और जल्दी ये चीज़ें ठीक हो पाती हैं। आनंद, लंदन स्टॉक एक्सचेंज पर भी इसका सीधा असर पड़ा है। इसके साथ साथ कई ऐसे क्षेत्र हैं जिनका सीधा असर पड़ा है माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर डाउन होने से। इसी के साथ साथ अगर हम एयरलाइंस की बात कर लें तो देखिए, टिकट बुकिंग अगर नहीं हो रही है तो इंतजार कर सकते हैं, लेकिन खबरें ये भी हैं कि टेक ऑफ में भी समस्याएं हो रही हैं फ्लाइट्स के। जी चारुल, आप देखिए कि जब भी ये सेक्टर है ये कहीं ना कहीं इंटरलिंक्ड है एक दूसरे से, क्योंकि जो टेक ऑफ करता है उसकी सीमा कई बार जो प्लेन्स होते हैं भारत से उड़ के अमेरिका तक जाते हैं, तो कई चीज़ों पर ये डिपेंड करता है, तो वाइडली एक दूसरे से कनेक्टेड होता है। तो कहीं एक जगह परेशानी आने का मतलब ये होता है कि उसकी इंटर या कहीं ना कहीं उस समस्या को आगे बढ़ाते हुए बाकी देशों तक जा सकती है। वही कारण है कि कई देशों में जैसे सर्वर डाउन हुआ उसका सीधा असर देखने को मिल रहा है। उसको लेकर लगातार जो टेक्नीशियन है वो काम कर रहे हैं, लेकिन अभी भी सर्वर ठीक होने में बताया जा रहा है कि लगभग कई घंटे लग सकते हैं। जो इमरजेंसी हालात में है, जो दिल्ली से अगर किसी को अमेरिका जाना तो वो ट्रेन से संभव नहीं है, तो उसको इंतज़ार करना होगा। जब ये ठीक होगा उसके बाद ही जाने को लेकर चीज़ें ठीक हो सकती है, क्योंकि प्लेन टेक ऑफ नहीं कर पा रहे, क्योंकि जब रनवे से उनको उड़ना होता है तो उनको ATC से अप्रूवल लेनी होती है, और ATC जब अप्रूवल लेता है उसके बाद ही वो मेन रनवे पर आ सकते हैं, तो उसको वो खुद इंटरलिंक्ड होता है सर्वर से। तो कहीं ना कहीं ये तमाम चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी होने के कारण यही रीज़न है कि अभी तक प्लेन टेक ऑफ नहीं कर पा रहे हैं। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो कई ऐसे अब तक उड़ानें बताई जा रही है जो कि प्रभावित हुई हैं, और टिकट बुकिंग में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है, साथ ही साथ टेक ऑफ में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।